आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में और खासकर घुटने में होने वाली स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी है क्या और क्यों इनको स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं? क्या नॉर्मल लोगों में भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है? तो स्पोर्ट्स इंजरीज बोन्स में होने वाली प्रॉब्लम या बोन्स में होने वाली इंजरीज या मसल्स में होने वाली इंजरीज या लिगामेंट में होने वाली इंजरीज, वो इंजरीज जो स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा कॉमन होती है उनको हम स्पोर्ट्स इंजरी बोल के क्लासिफाई करते हैं। एक जेनरिक टर्म है। क्या ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकती है? हाँ जी सर, क्यों नहीं हो सकती? अगर टाइप ऑफ ट्रॉमा, टाइप ऑफ इंजरी, वो मोड ऑफ इंजरी अगर सेम है तो सेम टाइप ऑफ इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन में भी हो सकती है और नॉर्मल पर्सन में भी हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन हम आज बात कर रहे हैं नी में होने वाली स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाली स्पोर्ट्स इंजरीज जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पर्सन में भी होती है, जो रनर्स में भी हो सकती है, जंपर्स में भी हो सकती है, फुटबॉलर्स में मोस्ट कॉमनली होती है, क्रिकेटर्स में हो सकती है, कबड्डी खेलने वालों में, रेसलर्स में हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन इंजरी इज ए लिगामेंट इंजरी, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी या फिर एसीएल इंजरी। तो हमारे घुटने में 4 मेन लिगामेंट होते हैं। एसीएल आगे की तरफ, पीसीएल पीछे की तरफ, अंदर की तरफ एमसीएल और बाहर की तरफ एलसीएल। तो इनमें से 2 लिगामेंट जो एसीएल और पीसीएल रहते हैं वो हमारे घुटने के अंदर रहते हैं, जोड़ के अंदर, और जो एलसीएल और एमसीएल रहते हैं वो साइड में रहते हैं लेकिन जोड़ से बाहर रहते हैं। तो एसीएल इंजरी जो है वो मोस्ट कॉमनली होने वाली इंजरी है। और मोड ऑफ इंजरी क्या है? ट्विस्टिंग इंजरी। आप बॉडी के वेट के साथ आपका पैर ट्विस्ट हो गया और आप गिर गए। कभी कभी ट्विस्ट इतना वायलेंट होता है कि बिना गिरे भी हो जाता है, आपका पैर एक जगह पर रह गया और बॉडी मूव कर गई किसी तरफ। तो ट्विस्टिंग इंजरी से होता है मोस्ट कॉमनली। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? शुरू में जिस टाइम चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा दर्द, सूजन, कभी कभी पैर पे बिल्कुल वेट ना ले पाना या पैर पे पूरी तरह वेट ना ले पाना, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है इसके। दर्द समय के साथ धीरे 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 ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम जो परसिस्ट करती है महीनों बाद भी, और अगर हम कुछ ट्रीटमेंट ना करें तो सालों बाद भी, वो रहती है पैर में लचक। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप अपने पैर का सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर आप दौड़ने जाएंगे तो दौड़ने में आपको डर लगेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाली चलने वाली जगह होगी तो वहाँ पे आपको लगेगा आप गिर जाएंगे। आप फास्ट वॉक कर रहे हो, किसी ने पीछे से आवाज़ दी, आप मुड़ने की कोशिश करते हैं, आपके पैर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप गिर जाएंगे। पैर आपको लगता है आपका पैर आपका साथ छोड़ देता है अचानक से और आप गिर जाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर इन सब सिम्टम्स के साथ आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपके नी का एग्जामिनेशन करेंगे और नी एग्जामिनेशन से ही केवल ये आइडिया लग जाता है कि लिगामेंट इंजरी है कि नहीं है। और जब एक बार लिगामेंट इंजरी का हमें आइडिया लग जाता है तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई। हमें एमआरआई कराना पड़ता है जॉइंट का। तो एमआरआई से हमें पता लगता है कि लिगामेंट टूटा हुआ है या टूटा हुआ नहीं है, और अगर टूटा हुआ है तो कितना टूटा हुआ है, क्या कंप्लीट टियर है या पार्शियल टियर है। तो ये सारी चीज़ें हमें एमआरआई से पता चलती है। ट्रीटमेंट क्या होता है लिगामेंट इंजरी का? जो एसीएल जो है वो जो लिगामेंट है अगर टूटा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो मैंने जो अभी बताया कि एमआरआई में पार्शियल है या टोटल है, तो टोटल अगर टियर है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है, और उसमें जो लिगामेंट है उसको हमें नया बनाना पड़ता है। उसको बोलते हैं हम ऑर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये दूरबीन से होने वाली सर्जरी है। और अगर पार्शियल टियर है और पार्शियल टियर में आपको नी में लैक्सिटी नहीं है, जो कि आपका डॉक्टर आपके एग्जामिनेशन से पता लगा लेता है, तो अगर लैक्सिटी नहीं है तो फिर सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लैक्सिटी नहीं है तो इसका मतलब ये होता है इतने फाइबर्स इंटैक्ट हैं कि वो आपके नी को सपोर्ट करने का अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की बारे में हमने एक इन जनरल आइडिया आपको दिया। उसके बाद ये रहता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि सर्जरी है, हमें तो बहुत कम प्रॉब्लम हो रही है, चलिए हम नहीं दौड़ेंगे, हम कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे। तो अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? एसीएल अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं, आपका लिगामेंट एक टूटा हुआ है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके घुटने घिस जाने का रिस्क, आर्थराइटिस हो जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल के बाद एसीएल टूटने के बाद, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो,
जो घुटना है वो ख़राब हो जाता है। और जब एक बार घुटना ख़राब हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है एंड दैट इज़ नी रिप्लेसमेंट। तो जो है अगर इस तरह की इंजरी है तो हमें एक तो ये समझना होगा कि ये लिगामेंट एक बार टूटता है तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता, ये जुड़ता नहीं है, ये किसी भी तरह से रिपेयर नहीं होता, इसको नया बनाना पड़ता है। इसीलिए सर्जरी को एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, एसीएल रिपेयर नहीं बोलते, क्योंकि अगर हम दूरबीन डाल के इसको टाँके लगा के जोड़ना भी चाहें तो जुड़ता नहीं है। तो हमें इसके लिए दूसरी मसल्स को लेकर के, टेंडन्स को लेकर के नया लिगामेंट सेम जगह पे बनाना पड़ता है। और सर्जरी के बाद जो है कुछ टाइम बाद अगर अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो 6 महीने के बाद आप सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, ये एक स्पोर्ट्स इंजरी है, स्पोर्ट्समैन लोग को ज़्यादा होती है, तो स्पोर्ट्समैन सर्जरी के बाद अपने स्पोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, यही सबसे अच्छी बात है।